हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल A to Z लर्निंग अड्डा में। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट 4। जो हम पॉलिटी के MCQ की सीरीज़ कर रहे हैं उसका ये पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा आंसर को देने के लिए। और इस पार्ट में हम कवर करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिफरेंट कंट्रीज़ से जो भी चीज़ें अडॉप्ट किए हैं उससे रिलेटेड ये MCQ सीरीज़ रहेगी। तो इसके लिए पिछले पार्ट भी आप पूरे पढ़ लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ओके। और जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है, मतलब भाग 3 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 भाग हैं। जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 भाग थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 है, जिनको अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिया गया है, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को। ओके। तो ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको DPSP भी कहा जाता है। और इसको ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट 4 में। अगला है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से अपनाया गया है। किस देश से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? वो लिया गया है रशिया से। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 के A में आता है। ओके। तो आपको याद रखना है, हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में था, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पार्ट 4 में था। और अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे पार्ट 4 के A में है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ से लिया गया था और इनके पार्ट भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्डिंग ऑफ प्रियम्बल बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। प्रस्तावना के शब्द हमारे संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रियम्बल लिया गया है USA से। अगर आपने पार्ट 3 देखा होगा तो उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को लाया था, लेकिन इस पार्ट में भी मैं इसे ला रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें एक सीरीज़ USA से जितने रिलेटेड आपको फैक्ट्स हैं USA से हमने क्या ली वो चीज़ें एक साथ याद हो जाएगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये देख लीजिए, वर्डिंग ऑफ प्रियम्बल यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये लिया गया था USA से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो कौन बनाता है? हमारा प्रियम्बल। ठीक है। अगला है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। राष्ट्रपति का महाभियोग हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? वो भी लिया गया है USA से। तो ठीक है, USA से हमने क्या क्या चीज़ देख ली। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे मौलिक अधिकार, वो भी हमने USA से यानी अमेरिका से लिए हैं। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो भी हमने USA से लिया है, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। और साथ ही साथ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर मेथड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना यानी राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये हमने कहाँ से लिए? तो ये हमने लिए आयरलैंड से। तो ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको साथ साथ याद रखनी है। तो आप दोनों चीज़ों को साथ याद रख सकते हैं, इम्पीचमेंट कहाँ से ली है और हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन कहाँ से लिया गया है। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, वो भी ली गई है हमारी USA यानी अमेरिका से। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू दोनों जो है वो हमारा कहाँ से? अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी, मतलब इसका मतलब हुआ न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी और न्यायिक समीक्षा भी। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें मैंने और ऐड कर दिया जो हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया था, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो 8वां है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये
सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार हमारे संविधान में किस देश से लिया गया? तो देखिए अभी हमने पढ़ा था दो चीज़ें, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, और ये तीसरी चीज़ क्या है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। तो इसमें होता क्या है ये जान लीजिए कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन इन इज़ व्हेन ए लोअर कोर्ट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अ मैटर ऑफ लॉ। किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है निचले कोर्ट यानी लोअर कोर्ट को, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को वो सलाह दे सकता है, या फिर वो कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ये चीज़ हमने ली है कनाडा से। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी यानी स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो और जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों चीज़ हमने ली है थी यूएसए से। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार वाला, ये हमने लिया है कनाडा से। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि ये रिलेट हो रही है एक दूसरे से, इसलिए एक साथ इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे दे भी दिया है आपको, देखिए लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वाला। तो अगला बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन, यानी द प्रोविज़न ऑफ ए फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारतीय महासंघ की योजना, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ की प्रावधान। इसका मतलब ये है कि हमारा जो होगा प्रोविज़न ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने लिया है कनाडा से। साथ ही साथ रेसिडेंसी पावर्स ऑफ अ सेंटर, केंद्र की रेसिचुरी शक्तियाँ, तो ये भी हमने, तो ये दोनों चीज़ को एक साथ याद रख लीजिए कि केंद्र की रेसिचुरी शक्तियाँ तथा भारतीय महासंघ की योजनाएं, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ का प्रावधान। ओके, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो कनाडा से हमने और क्या लिया था? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे आप रिलेट करके एक साथ याद रखेंगे, इसलिए मैंने एक साथ इन स्लाइडों को रखा है। अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। स्टेट गवर्नर मतलब केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। कोई भी राज्यपाल जो स्टेट में होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र ही करता है। तो ये किस देश से हमने लिया है? ये भी हमने लिया है कनाडा से। तो आपको साथ साथ नीचे और मिल गया, पिछले क्वेश्चन की भी मैंने इसी में ऐड कर दी ताकि आपको रीज़न होते रहे। तो रेसिडेंसी पावर ऑफ द सेंटर, केंद्र के रेसिचुरी शक्तियाँ, द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघ की प्रावधान। तो ऐसे रिलेट करके आपको सब चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा रखे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और साथ ही साथ आपको याद भी होते रहे। तो इन वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी, तो इन चीज़ों से रिविजन से आपको ये चीज़ें याद होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जाता है किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए, हटाने के लिए, तो उस चीज़ की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है साउथ अफ्रीका से। और साथ ही साथ आपको याद रखना है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया, उसका एक आर्टिकल है, अनुच्छेद इसका मतलब। तो वो अनुच्छेद क्या है? 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 368 क्या है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने किस देश से लिया है इस मेथड को? इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो साउथ अफ्रीका से हमने दो चीज़ ली, एक लिया अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर और एक हमने लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी हमने पढ़ा था इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो साउथ अफ्रीका से लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भारत के किस संविधान के किस देश से लिया गया है? तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। अब आयरलैंड से लिया है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आता है आर्टिकल 80 में। ठीक है, आर्टिकल 80 मतलब अनुच्छेद 80 में आता है। साथ ही साथ हमारी राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती और इसमें 12 जो सीटें हैं वो नॉमिनेट होती है, यानी
जिनमें नामांकन होता है। तो ये नामांकन अलग अलग फील्ड में किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये कौन कौन सी फील्ड है? साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा, यानी लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। तो याद रखना है आपको, 250 से ज़्यादा हो नहीं सकते राज्यसभा में मेंबर, और 12 जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं, यानी उनका नामांकन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा इन फील्ड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को कहाँ से अपनाया गया है? तो जो संसदीय स्वरूप है यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। भारत में कानून का नियम ये किस देश से लिया है? तो ये भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अभी पढ़ा, एक हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक हमने अभी पढ़ा रूल ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा ये भी हमने अपनाई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, द इमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम। हमारे देश में आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो हमने किस देश से लिए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने लिया है जर्मनी से। हमारा अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे टोटल 25 पार्ट है, यानी भाग 25, टोटल 25 भाग हैं। उनमें ये भाग 18 यानी पार्ट 18 में आता है क्या चीज़? इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान, और ये हमने लिया है जर्मनी से। और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि हमारी जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसमें आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये तीनों आर्टिकल आपको पूछता है। आर्टिकल 352 यानी आर्टिकल 352 ये हमारी नेशनल इमरजेंसी है यानी राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 ये हमारा प्रेसिडेंट रूल है यानी राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो हमने जर्मनी से क्या लिया? अभी हमने आपातकाल के जो प्रोविज़न्स लिए थे, इमरजेंसी प्रोविज़न्स लिए थे, साथ ही साथ हमने और क्या लिया है? और साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि इमरजेंसी प्रोविज़न तो लिए ही लिए थे, उसके साथ में हम उन पे अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है तो उस पे सस्पेंड करने के लिए, यानी प्रोविज़न कॉन्सर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी कभी लग जाती है देश में तो हमारा आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 जो क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारा हट जाता है। हम वो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के तहत नहीं रहता। कब? ये कब सस्पेंड होता है? ये सस्पेंड होता है नेशनल इमरजेंसी लगने पे। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अनुच्छेद 19 ही सस्पेंड होता है जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और ये हमारे किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है, कुछ मैचिंग है तो आपको इसको मैच कीजिए क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा था फेडरेशन, तो जो फेडरेशन लिया गया था वो लिया गया था कनाडा से, है ना। और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बताई थी, तो वो हमने कहाँ से ली थी? वो ली थी हमने ब्रिटिश से, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो याद रखेंगे आप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप, ये तीनों चीज़ें हमने ली हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसे कहा जाता है, तो इस चीज़ को हमने कहाँ से लिया था? इस चीज़ को हमने लिया था आयरलैंड से। और फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिया था USA से। अगली भी मैचिंग है, इसे भी आप मैच कर लीजिए। इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर है रूल ऑफ लॉ। अभी मैंने आपको बताया रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आयरलैंड से। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो मैंने पार्ट 3 में कवर किया था। तो कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से।
और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल, तो अभी जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो थे उसको मैंने अभी बताया था आपको कि उसको हम कहाँ से लिए हैं, उसको हमने लिया है जर्मनी से, क्योंकि हमने इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकाल जो लगते हैं उसका जो है वो भी हमने जर्मनी से ही लिया था और सस्पेंशन भी उसका जर्मनी से ही लिया था। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे आपके लिए। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ और बहुत मेहनत के साथ इन PDFs को बनाता हूँ, अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करता हूँ, कोई भी चीज़ छूटे ना, इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ आपके लिए, हर पार्ट के पार्ट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी आप जाके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस PDF की लिंक में आपको फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ पुराने वीडियोस की प्लेलिस्ट की जो पूरी लिंक रहेगी वो आपको आई बटन पे मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको ज्ञान मिले। और मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।